बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं असलम राय आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। सुल्तान सलीम को इससे पहले हमने जाना तफसील के साथ। पहले हुक्मरानों और सुल्तानों के बरखिलाफ उसने यूरोप में कोई कार्रवाई नहीं किया। पहले सुल्तान यूरोप में मगरब और शमाल की तरफ अपना हदूद जो है फतूहात की वो फैलाते रहे, लेकिन सलीम ने अपनी मुहिम्मात के लिए मशरक़ और जनूब का रुख किया। मिस्र को अपनी सल्तनत में शामिल किया, ईरान से टकराव हुआ और फिर सबसे बड़ा काम जो सलीम के दौर में हुआ वो ये कि खिलाफत बनु अब्बास से बनु उस्मान में मुंतकिल होगी। खलीफा मतवक्किल अल्लाह जिसने उस वक़्त मिस्र में क़याम कर रखा था, उसने खिलाफत का असा और हजूर की जो चादर मुबारक थी वो सुल्तान सलीम के हवाले की। इस तरह खिलाफत कसरत दुनिया में मुंतकिल हो गई और तुर्की सुल्तान थे, सुल्तान के साथ खलीफा भी कहलाने लगे। सन 1520 में जब सुल्तान सलीम फौत हुआ तो उसकी जगह उसका बेटा सुल्तान सुलेमान तुर्की का बादशाह बना। सुल्तान सलीम कदरे सख्त मिजाज था। कभी कभी वो बात को बर्दाश्त नहीं करता था और बरहमी का इजहार करता था। उसके बरखिलाफ सुल्तान सुलेमान इंतहा दर्जा का नरम मिजाज और अदल परवर था। इसके अलावा हुक्मरान बनने से पहले इसकी बेहतरीन तरबियत भी हो चुकी थी। अपने बाप सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में ये मैग्नेशिया के अलावा दूसरे कई सूबा का हुक्मरान रहा और इंतज़ामी अमूर के अलावा इसने लोगों के साथ रहम और अदल से पेश आने का फ़न भी सीख लिया था। चुनांचे जब ये तख्त नशीन हुआ तो लोग ये उम्मीद रखते थे कि अपने बाप की तरह ये भी ज़रा सख्त हुक्मरान होगा और सख्ती से पेश आएगा, लेकिन सुल्तान ने ऐसा नहीं किया। सुल्तान सबके साथ बड़ी नरमी से इंतहाई आजिज़ी के साथ पेश आता रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि सुल्तान सुलेमान अपने लोगों में हर दिल अजीज हो गया। जिस सदी में सुल्तान सलीम आया, मुअर्रिखीन कहते हैं वो सदी भी अजीब व गरीब थी। यूरोप में बड़े बड़े हुक्मरान नमूदार हुए जिनके मतलब ख्याल किया जाता था कि वो तुर्कों को यूरोप से निकाल बार करेंगे। सबसे पहले जो नाम सामने आता है वो चार्ल्स है, जो 7 मुल्कों का हुक्मरान था, जिसमें स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, मैक्सिको, पीरो, सिसिली वगैरह थे। ये इन सब मुल्कों का वो वाहिद हुक्मरान था और इसकी बड़ी ताकत थी। उसके बाद फ्रांस का फ्रांसिस अव्वल बेपनाह ताकत और क़ुव्वत रखता था। हंगरी का बादशाह लोई दोम ताकतवर था। चार्ल्स का भाई ऑस्ट्रिया का हुक्मरान फर्नांडिस एक खासी बड़ी ताकत रखता था। इसके अलावा पोप ने भी ये इरादा कर लिया था कि नई कुव्वत बर्पा करके मुसलमानों को यूरोप से निकाल बार करेंगे और साथ ही सबसे बड़ी कुव्वत रूस अब एक बड़ी कुव्वत बन के सामने आ रहा था। लोगों का तखमीना था कि अब तुर्क यूरोप में नहीं रह सकेंगे, लेकिन सुल्तान इन सब से बढ़कर सामने आया और
जितनी भी कुव्वतें यूरोप में इसके सामने थी, सबको इसने अपने सामने नीचा दिखा के रखा। मौलुद्दीन कहता है ये सदी भी अजीब व गरीब सदी थी, जहाँ यूरोप में इतने बड़े बड़े हुक्मरान पैदा हुए, वहाँ ईरान में सफवी खानदान जो था वो एक ताकतवर कुव्वत बन के उभरा, और हिंदुस्तान में मुगल शहनशाह अकबर एक अजीम हुक्मरान हुआ। और यूरोप वाले मौलुद्दीन ये भी कहते हैं कि ये कमाल की सदी थी कि मशरक़ और मग़रिब में बड़े बड़े अजीम जो हुक्मरान जो है वो सामने आए। सन 1520 में हुक्मरान बनने के बाद सन 1521 में सुल्तान के सामने एक बड़ा हादसा नमूदार हुआ, और वो ये कि सुल्तान ने अपने सफ़ीर हंगरी के बादशाह लोई की तरफ भिजवाए ताकि उससे जो सालाना खराज वसूल किया जाता था वो खराज हासिल किया जाए। हंगरी का बादशाह किसी गलतफहमी में पड़ गया था, क्योंकि इससे पहले सुल्तान सुलेमान के बाप सुल्तान सलीम ने यूरोप की तरफ ध्यान नहीं दिया था, वो अपनी फतूहात का सिलसिला एशिया की तरफ ले गया था। लिहाजा हंगरी के बादशाह ने समझा कि सुल्तान सलीम का बेटा सुल्तान सुलेमान यूरोप का रुख नहीं करेगा। लेकिन जब उसने सुल्तान के भेजे हुए सफ़ीरों को कत्ल कर दिया, फिर सुल्तान सुलेमान की बरहमी और उसके गज़ब की कोई जो है हद ना थी। उसने लश्कर तैयार किया और वह जो है उसको अपने हंगरी की तरफ बढ़ा। सुल्तान ने पहले ही हमले में हंगरी की सिपाह को ऐसा रौंदा कि कोई उसके मुकाबले पर ठहर न सका। बलगराद को उसने फतह कर लिया, और यूरोपीय मौरखीन कहते हैं कि इसके बाद बलगराद जो है वो तकरीबन 140 साल तक तुर्कों का एक हिस्सा रहा। ये तूफ़ानी हमला पहला तूफ़ानी हमला था सुल्तान सुलेमान का, जो यूरोप पर हुआ अपनी तख्तनशीनी के सिर्फ 1 साल बाद, यानी 1521 में सुल्तान ने हंगरी पर हमला आवर होकर अपने सफ़ीरों का इंतकाम लिया। अब सन 1522 में सुल्तान ने दूसरा तूफ़ानी काम किया, वो ये कि जिस तरह सुल्तान मोहम्मद सानी के दौर में ये ख्याल किया जाता था कि कस्तंतुनिया को फतह नहीं किया जा सकता, वो नाकाबिले तस्खीर है। सुल्तान मोहम्मद को ताना भी दिया जाता था कि जितना मर्जी जो है जोर लगा लें, इससे पहले बड़े बड़े हुक्मरान आए और कस्तंतुनिया की दीवारों से सर टकरा के है वो नाकाम चले गए, कामयाबी नहीं होगी। लेकिन सुल्तान मोहम्मद सानी ने कहा मैं भी शहर को फतह किए बगैर नहीं जाऊंगा, और सुल्तान ने शहर को फतह किया। इसी तरह रोडस वालों जजीरा रोडस वालों का भी ये ऐलान था कि उनके जजीरों को कोई फतह नहीं कर सकता, इसलिए कि ईसाई दुनिया के माने हुए सलीबी जंगजू इस जजीरे के अंदर रहते थे, जिन्हें जो है नाकाबिल तस्खीर ख्याल किया जाता था। चुनांचे सुल्तान ने खुश्की और तरी दोनों तरफ से और रोडस को अपना हद बनाना चाहा। इस मौका पर खौफनाक जंगी हुई, और रोडस के अंदर रोडस के ग्रैंड मास्टर ने बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई थी, जिससे उसने सुल्तान के लश्कर पर गोलाबारी की। सुल्तान के पास भी तोपें थी, और रोडस वालों को तोपों के गोलों का जवाब गोलों ही से मिलता रहा। पहले जो है रोडस के ग्रैंड मास्टर को ये ख्याल था कि सुल्तान सलीम फतह किए बगैर नाकाम वापस चला जाएगा। लेकिन जब सुल्तान सलीम ने मासर में इंतहा दर्जा की सख्ती पैदा की
तो वो थोड़े जो है ये अपनी जगह से हिले कि ये मामला कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है। इस मौका पर सुल्तान ने रोडस के ग्रैंड मास्टर को ये पेशकश की कि अगर तुम बगैर नुकसान कराए बगैर अपने जंगजू को लेकर अपने सामान के साथ यहाँ से निकल जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और रोडस की रियाया को अमन दे दिया जाएगा। लेकिन ग्रैंड मास्टर ने सुल्तान की ये शराइत मानने से इनकार कर दिया। जब उसने ये शर्त ना मानी तो फिर सुल्तान ने पहले के निस्बत ज़्यादा सख्ती के साथ जब हमले शुरू किए तो ग्रैंड मास्टर बिलबला उठा और आखिर बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उसने सुल्तान के सामने गुजारिश की कि मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे शहर के अंदर जितने जंगजू सलीबी थे उन्हें 12 दिन की मोहलत दी गई कि वो रोडस से निकल कर चले जाएं और जो उनका ज़ाती सामान है वो सारा अपने साथ ले जा सकते हैं। 12 दिन के अंदर अंदर जितने सलीबी जंगजू थे वो रोडस से निकल गए। सुल्तान ने ऐसी रहमदिली से काम लिया कि रोडस को लोगों को मजहबी आज़ादी दे दी कि वो अपने मज़हब के मुताबिक जहाँ चाहें रह सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। साथ ही और रोडस वालों को ये दूसरी बेहतरीन आसाइश मिली, वो ये थी कि उनके लिए 5 साल के लिए सुल्तान ने खराज भी माफ़ कर दिया। हालांकि इससे पहले जब सुल्तान हंगरी पर हमलावर हुआ था और बलगराद फतह किया था तो डर के मारे वीनस वालों ने सुल्तान से अताअत कर ली थी सुल्तान की, और कब्रस वालों ने अपना खराज जो था सुल्तान के लिए दुगना कर दिया था। यहाँ सुल्तान ने 5 साल के लिए खराज जो है माफ़ कर दिया। ये सुल्तान सुलेमान की दूसरी बड़ी मुहिम थी जो उसने सर की। अब सुल्तान वापस गया और अपने मरकज़ी शहर में जाके जो है उसे कुछ सुकून हासिल करना चाहता था कि मिस्र के अंदर बगावत खड़ी होगी। अब सुल्तान मिस्र के बगावत शुरू करने के लिए गया। मिस्र का हाकिम पहले खैर बे था, उसके बाद सन 1522 में दूसरा हुक्मरान अहमद पाशा बना। अहमद पाशा ने बगावत की। सुल्तान ने इस बगावत को फ़रोग़ करने के बाद मिस्र का जो सूबेदार था वो इब्राहिम पाशा को बना दिया। इसके बाद जो सुल्तान सुलेमान के हालात हैं वो आपके सामने हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में पेश करेंगे। जाते जाते मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को हैरत कदा को जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ इनकी जो तारीखी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। इसके साथ ही आपका अल्लाह हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।